औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसका पहला सवाल हमें ये दिया गया है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स अदाद दिए गए हैं, आपने इसे क्या करना है, मॉडुलस मालूम करना है। जो यहाँ पर एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हम क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो दो फॉर्म हमारे पास जो लाइन लगाई हुई हैं, ये हम मॉडुलस को शो करता है। अब हम सवाल करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अब उसको क्या करेंगे, हम मॉडुलस मालूम करेंगे। पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। मॉडुलस का फार्मूला z मॉड इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब z इज़ इक्वल टू, अब x की जगह पर क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, और y की जगह पर क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 आ जाएगा। मॉडुलस z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25, और z मॉडुलस इज़ इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा, 25 का 5 स्क्वायर हो सकता है, तो 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 5। ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से जो पहले सवाल का जो बी पार्ट है, हम पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। z इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास a है, सॉरी, जो x दिया गया है रियल नंबर है, वो हमारे पास -5 है, और y इज़ इक्वल टू क्या है, -4 है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 होल स्क्वायर और प्लस -4 होल स्क्वायर आ जाएगा। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 5 का क्या आएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 16, जो ऊपर उसका जो पावर है वो स्क्वायर फॉर्म में है, अंदर अगर नेगेटिव साइन दिया गया हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 41, इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका 41 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का z मॉडुलस वैल्यू निकाल ली है। इस तरह इसका तीसरा पार्ट है, वो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि z मॉडुलस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5 होल स्क्वायर और प्लस -4/5 होल स्क्वायर आ जाएगा। हालांकि जो आप जब सवाल हल करेंगे तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि x इज़ इक्वल टू क्या है, जैसे 3/5 होगा, और y इज़ इक्वल टू क्या होगा, -4/5, वैल्यू पुट कर देंगे। अब z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25 आ जाएगा। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 25 और 9 प्लस 16, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 25/25, 25 से कट गया, तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 1, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका 1। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ गया। इनका जो लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसे लेट करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2, और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर z मॉडुलस का फार्मूला लेंगे। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद -5, 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, जो ऊपर इवन नंबर है या नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी इसी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 2 3 से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 3। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू क्या होगा, 5। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पे आपने इसको अप्लाई करना है, और फिर चेक करना है कि क्या ये लेफ़्ट और राइट साइड क्या है, आपस में बराबर आते या नहीं आती। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें आपने ये z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद फिर हमने चेक करना है कि ये लेफ़्ट और राइट साइड आपस में बराबर आती है या नहीं आती। तो z1 प्लस z2 है, ये होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब z1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो क्या आएगा, 2 प्लस 7i प्लस 4 माइनस 3i। अब ये ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ गया, और इज इक्वल टू z1 क्या है, 2 प्लस 7i बार प्लस
उसके बाद क्या होगा प्लस 4 - 3i, उसके ऊपर क्या आ गया 12 आ गया। अब इसको पहले इकट्ठा कर दें, 2 और 4, क्योंकि ये रियल नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, ओरिजिनल पार्ट को ओरिजिनल पार्ट में इकट्ठा करेंगे हम। तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, प्लस अब 7 में 3 गया, क्या बचेंगे 4i। ये हमारे पास बार इज इक्वल टू, पहले हम बार को हटाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास कॉन्जुगेट अगर दिया हुआ है जिसके साथ हमें अमिजन अयोटा होगा, वो अगर रकम प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो फिर प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है, प्लस में है तो फिर क्या हो जाएगी -i, अगर ये माइनस में है तो क्या हो जाएगी +i हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा 6 - 4i आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 2 और 4 क्या हो जाएगा 6 - 5 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या हो जाएगा -4 अयोटा आ जाएगा। अब ये लेफ्ट और राइट से क्या है हमारे पास बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ भी में Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ पे होल्ड करती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह इसका बी पार्ट है। अब Z1 हमारे पास क्या है 2 + 7i, उसके बाद 4 - 3i, ये होल बार आ जाएगा, इसे हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं, सॉरी होल बार आ जाएगा। अब Z1 हमारे पास क्या है 2 + 7i, उसके बाद 4 - 3i आ जाएगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 21 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा 2 - 7i, बार ख़त्म करेंगे और यहाँ पर क्या होगा 4 + 3i आ जाएगा। क्योंकि बार अगर लगा हो तो पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो पार्ट होगा जो जिसके साथ अयोटा होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर साइन पॉजिटिव का दिया होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव दिया होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल के ऊपर बार भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या होगा 8 - 6i प्लस 20i -21 और -1, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब इसको सम का इसको पर मल्टीप्लाई, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 6i 20i 28i और -21 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 8 - 6i प्लस 20i और प्लस क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 8 + 6i -20i -21 और -1 आ जाएगा। 8 और 21 कितना हो जाएगा 29 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा 22i हो जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव जो डिजिट है वो बड़ा है, इसके क्या आएगा पॉजिटिव का साइन आएगा। पॉजिटिव का जो बड़ी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव का साइन आएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा 8 + 6i -28i और प्लस क्या हो जाएगा 21। अब ये तो 20 हमारे पास क्या होगा 29 + 22i इज इक्वल टू 8 + 21 29, 28 में 6 गया तो क्या बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा इसको पहले सॉरी हम बार ख़त्म नहीं किया, अभी बार ख़त्म करेंगे इसको, अभी बार साथ साथ इसका आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 6i -28i, यहाँ पर क्या होगा -22i प्लस, अब यहाँ पर इसके ऊपर बार है तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो फिर क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा 20i, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट जो हमारे पास जो बार है वो बार साथ साथ आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमने यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब जिसका एट होगा तो वो क्या होगा पॉजिटिव, तो फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 - 22i। ये लेफ्ट और राइट क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर है। तीसरा पार्ट, इसमें भी आपने Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। Z1 किसके बराबर है, वो हमारे पास है 2 + 7i डिवाइड बाय 4 - 3i, और यहाँ पर क्या होगा ये हमारे पास होल बार आ जाएगा इज इक्वल टू Z1 हमारे पास 2 + 7i डिवाइड बाय 4 - 3i, ये बार आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बार ख़त्म करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे,
क्या होगा 2 प्लस 7i डिवाइड बाय 4 माइनस 3i। मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, इसको डिवाइड भी करेंगे, 4 प्लस 3i है बटा 4 प्लस 3i है, ये उसके ऊपर बार है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये पहले सिंप्लीफाई होगा, 2 माइनस 7i डिवाइड बाय 4 प्लस 3i आ जाएगा। अब हम ये वैल्यू जब आ जाएगी फिर हम इसका भी क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, 4 माइनस 3i बटा 4 प्लस 3i, डिवाइड भी कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमीटर को। अब यहाँ पर क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 4 ज़ा 8, 6i प्लस 28i प्लस 21 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ए माइनस बी प्लस बी अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, इसका होगा 16 माइनस 9i स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको भी अप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 माइनस 6i माइनस 28i प्लस 21 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 16 माइनस 9i स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 8 है, 8 प्लस ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 34 हो गया, यहाँ पर प्लस 21 माइनस 1 आ जाएगा, 16 माइनस 9 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 34i। अब इसके ऊपर जो बार है ना वो साथ के साथ चल रहा है, ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या है, साथ साथ बार क्या आ रहा है, चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद प्लस 21 माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 16 9 और माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस 21 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 8 प्लस 34i माइनस 21 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 हो गया, इधर भी क्या होगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 34i प्लस प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा, 21 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बचेंगे, 21 में से 8 गए कितने हो जाएंगे, 3 1 13 13। अब माइनस 21 में से 8 गए तो क्या बचेंगे, माइनस 13 प्लस 34i डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू, अब ये भी सेम एज इट, लेकिन यहाँ पर देखो बार इसका आ रहा है, साथ साथ चल रहा है बार, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 13 माइनस 34i डिवाइड बाय 25 होगा। अब इसको हम यहाँ पर से सेपरेट करेंगे, माइनस 13 बाय 25 प्लस 34 बाय 25i, और ये हमारे पास क्या होगा, बार इज इक्वल टू क्या, इसको भी हम अलग कर लेंगे, 13 बाय 25 माइनस 34 बाय 25i आ जाए। अब यहाँ पर हम बार हटाएंगे तो माइनस 13 बाय 25 जो आयोटा इसके साथ है, इसे प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 34 बाय 25i इज इक्वल टू माइनस 34 बाय 25 माइनस 34 बाय 25, ये इसका है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और क्या है, राइट हैंड साइड के आपस में इक्वल है, ये इसका आंसर।